साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है, पॉलिटी की, घटना चक्र की, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा वित्त आयोग। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा और रिवीजन नोट्स के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शामिल करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष VYV रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 2026 संदर्भ अवधि हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संगृहीत सभी करों के निवल आगमों, अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य का पूल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेज के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, वित्त आयोग का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं इसी टॉपिक के PYQ। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन को। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प D हो जाएगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंशदान निर्धारित करने के लिए। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, नेट प्रोसीड्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वित्त आयोग। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के
मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वित्त आयोग। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वित्त आयोग। देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है 5 वर्ष की अवधि के लिए। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और दूसरा इसका कारण कह रहा है कि आर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए इसमें गलत है किंतु आर सत्य है, यानी कि कथन गलत है और कारण इसका सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। इसी अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया। स्पष्ट है कि अभिकथन ए असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन आर सत्य है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि वित्त आयोग का यानी कि वित्त आयोग के कार्य हैं, तो पहला स्टेटमेंट है इसमें भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। दूसरा स्टेटमेंट है यानी कि प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, और तीसरा है इसमें सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, और चौथा है संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखभाल करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, अन्य स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं। नंबर 1, केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों सिद्धांतों की अनुशंसा करना। दूसरा है इसमें संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना, और तीसरा है राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के आवश्यक उपाय सुझाना। चौथा है इसमें कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। आगे संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो इसमें देखते हैं अगले ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें क्या रहा है, यानी कि ऑप्शन कह रहा है कि केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या विश्लेषण अभी हम देख के आए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका पहला विकल्प है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, और बी है इसमें राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ए तथा बी दोनों इसमें सही हैं। देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें तीनों इसमें यानी कि सही पूछ रहा है, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, यानी कि तीनों इसमें गलत हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। यानी कि पहला इसमें ऑप्शन है वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। बी कह रहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों
में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। और सी कह रहा है वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी है। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला, इसमें संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। तीसरा है राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। तथा चौथा कह रहा है सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 13 कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। 15वां क्वेश्चन है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सी रंगराजन। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता, अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि हैं। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन द्वारा बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। अगला 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो इसका विश्लेषण के द्वारा हम उपयुक्त में इसमें सही ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। देखते हैं 13वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के जो सही विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 16 जो क्वेश्चन है उसका विश्लेषण हम 15 वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए आप। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विजय केलकर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वाई वी रेड्डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जिसमें कथन ए कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और कारण कह रहा है आर संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ए इसमें सही है किंतु आर गलत है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई 243 झा के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 माह के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहीं अनुच्छेद 280 का क्लॉज 3 बेबी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। इस प्रकार
कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था। दोस्तों वित्त आयोग का जितना भी रिवीजन नोट्स था और जितनी भी PYQ थी इससे संबंधित वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आप यहीं से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार लेके आऊँगा आपके लिए अगली वीडियो और उसका टॉपिक रहेगा आपका योजना आयोग और नीति आयोग। मैं इसका सबसे पहले रिवीजन नोट्स कराऊंगा और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कराऊंगा। दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों जितना सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए कंप्लीट पॉलिटी को करा दूंगा, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को पूरा करा दूंगा। और उसके बाद घटना चक्र की जितनी भी सीरीज हैं उन सभी को आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।